Students, my name is Ravkar Ahmed and you are watching my YouTube channel Math Complex. Today we are discussing 9th class new syllabus exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या गिवन किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इसको हमने सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू के लिए और इसको हमने रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। तो जब भी हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो हम लोग वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको दूसरी तरफ आइसोलेट कर लेते हैं। जो हमारे पास +30 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये -30 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 12x इज इक्वल टू, जब हम इनको प्लस करेंगे -6 एंड -30 इट विल गिव -36। उसके बाद अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो दोनों तरफ हम लोग जो है x का कोफिशिएंट 12 है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा -36/12। जब हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 12 को 12 से के साथ कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक तो 36 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। अगर इसको हमने चेक करना हो तो हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने का क्या तरीका है वो भी देखते हैं। अब यहाँ चेक राइट कर देते हैं। चेक में किस में करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन दी हुई थी उसी के अंदर चेक करेंगे। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास -3 दी हुई है। +30 इज इक्वल टू -6 या जगह -36 एंड +30 इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -6। उसके बाद हम लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन राइट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे इसकी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनेगी। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं। नंबर लाइन ड्रा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ड्रा हो गई है तो इसके ऊपर हम लोग डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 0 और इस तरफ पॉजिटिव के नंबर्स आ जाएंगे। +1 +2 +3 1 2 और 3 आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू -3 आया है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो नंबर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा x इज इक्वल टू -3 को। अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो गिवन किया हुआ है वैल्यू जो क्वेश्चन की दी हुई है x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12 प्लस 6 इज इक्वल टू -12 हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू दी हुई है। अब इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको आइसोलेट करते हैं कि जो +6 मौजूद है इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड। यहाँ अगर प्लस का 6 है लेफ्ट साइड पर तो दूसरी तरफ जाकर माइनस का 6 हो जाएगा। x/3 विल बी इक्वल टू -18 के -12 प्लस -6 दोनों माइनस है तो -18 आ जाएगा। इसी तरह ये जी 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -54 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। आगे चेक करने के लिए जो हमारे पास वैल्यू आई x की वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12 गिवन किया हुआ था तो इस x की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास -54 है। -54/3 प्लस 6 विल बी इक्वल टू -12। डिवाइड कर देते हैं 54 को तो ये हमारे पास आ जाएगा -18 प्लस 6 विल बी इक्वल टू -12 वाइल एडिंग -18 एंड प्लस 6। तो माइनस का 12 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों साइड इक्वल आ गई। इट मीन्स दैट ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करता है, ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसको सेटिस्फाई ना करे तो फिर ये हमारे पास इसका सोल्यूशन नहीं होगा, फिर इसे हमें एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी नंबर लाइन के अंदर। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। रियल नंबर लाइन ड्रा होगी हमारे पास।
तो यहाँ पर हम लोग कुछ वैल्यूज जो ले लेते हैं उसकी, यहाँ पर हमारे पास +1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा आगे, सॉरी +1, फिर +2, फिर +3, इस तरह अप टू सोन आगे नंबर चलते जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी हमारे पास -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, अप टू सोन चलते चलते यहाँ पर आ जाएगा -53, -54 और आगे माइनस का 55 आ जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पर जो x की वैल्यू गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है -54। जो हमारा आंसर होगा, जो नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट, जो नंबर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो होगा x इज इक्वल टू ये वाला, x इज इक्वल टू -54 ही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या गिवन किया हुआ है। थर्ड पार्ट में जो हमारे पास दी हुई है वो वैल्यू दी है x/2 दिया हुआ है, -3x/4 गिवन किया हुआ है, इज इक्वल टू 1/12। तो हम लोग इसको एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं और किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स गिवन किए हैं वो दिए हुए हैं 2, 4 एंड 12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 का, 4 का और 12 का एलसीएम कंडक्ट करवा लेते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, फिर 2 पर डिवाइड कर देते हैं, 1 वैसे आ जाएगा, ये 2 भी 1 बन जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 3 बन जाएगा। 3 पर डिवाइड कर देते हैं, 1 एज इट इज 1 एज इट इज, 3 1s are 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 2 × 2 × 3 हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर खत्म कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 12 इंटू x/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा 12 इंटू 3x/4 नेक्स्ट इज इक्वल टू 12 इंटू 1/12। सिंपली अब हम लोग 2 का टेबल्स पढ़ेंगे। 2 का टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास 12 आ जाए। 2 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 का टेबल पढ़े 3 तक तो 12 आ जाएगा। 12 का टेबल 1 तक पढ़े तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 6x और ये आ जाएगा -3 3s are 9, माइनस का 9x इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास 6 पॉजिटिव के हैं और 9 माइनस के हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और फिर इस तरह इसको हल करने के लिए -3x, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट -3 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ भी -3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये जो माइनस है, माइनस को कैंसिल आउट कर देगी, 3 3 को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी x इज इक्वल टू -1/3। अब इसको चेक करना है तो इसको चेक भी कर लेते हैं कि इसको चेक करके देखते हैं इसके हमारे पास क्या आंसर आता है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास दी है x/2 -3x/4 एंड इज इक्वल टू 1/12। अब यहाँ पर x की जगह इस 1/2 को साइड पर भी लिख सकते हैं और जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है वो आई है -1/3 आई है। इसी तरह हम लोग इस 3x को साइड पे लिख लेते हैं और इस x की जगह, सॉरी, ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 4 दिया हुआ है, इस 4 को साइड पे लिख देते हैं और 3 एज इट इज, और x की जगह हम लोग -1/3 पुट कर देते हैं इज इक्वल टू 1/12। अब ये हमारे पास बन जाएगा -1/6 और ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 1/12। यहाँ पर अब एलसीएम कंडक्ट करवा लेते हैं आगे। जब हम एलसीएम कंडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 24। तब हम यहाँ पर 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को 1 से, और ये माइनस और माइनस हमारे पास ये प्लस का आंसर आएगा। 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। यहाँ एलसीएम लेते आ जाएगा -4 प्लस 6/24 इज इक्वल टू 1/12। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2/24 इज इक्वल टू 1/12। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये 1/12 इज इक्वल टू 1/12 ही आ जाएगा। 3 के लिए नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास रेफरेंस पॉइंट 0 आ जाएगा, इधर पॉजिटिव का मान, और इस तरफ 2 आ जाएगा और लेफ्ट साइड पर हमारे पास -1 एंड -2 आ जाएगा।
उसके बाद हमने 1/3 को रिप्रेजेंट करना, तो हम लोग ये जो दिया हुआ है 0 से लेकर 1 नेगेटिव साइड पे लेफ्ट माइनस है तो लेफ्ट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 कट्स लगाएंगे और इसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। एक सेगमेंट ये बन जाएगा, दूसरा सेगमेंट ये बन जाएगा, तीसरा सेगमेंट ये बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाला वो पॉइंट होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा x इज इक्वल टू -1/3 को।